नंबर 7 देखिए, यहाँ ए बी सी डी सबके मान निकाले, कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे संगत अवयव को बराबर करो। a माइनस बी बराबर में -1 पहला समीकरण, और 2a माइनस बी बराबर में 0 यह आपका दूसरा समीकरण। दो समीकरण और प्राप्त होंगे, 2a प्लस सी बराबर में 5 समीकरण 3, और 3c प्लस डी बराबर में 13 समीकरण 4। तो हम लोग पहले समीकरण 1 तथा 2 से ए बी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ साइन बदल दो यार, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए बराबर में माइनस का 1, साइन बदले है ना जी। चलिए तो ए का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, माइनस माइनस हटा देंगे, समझ गए ना। तो ए का वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो बी का निकल जाएगा। तो समीकरण है a माइनस बी बराबर माइनस का 1, a की जगह रख देना है 1, उधर जाके आपका क्या हो जाएगा -1 माइनस, यहाँ से माइनस बी बराबर में माइनस का 2, माइनस माइनस काट दो, b का वैल्यू 2 आ गया। अब देखो a और b आ गया, तो अब देखो अभी हमें c और d भी निकालना है ना। तो फिर a का मान समीकरण 3 में रख दे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 है 2a प्लस सी बराबर में 5। चलिए 2a का मान कितना है भैया, तो a का मान 1 है, और प्लस में c बराबर में 2 1 जा 2, उधर जाके घट जाएगा, तो c बराबर में 3, ठीक है। अच्छा c आ गया, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, चलिए समीकरण 4 में रखने पर, तो 3c प्लस डी बराबर में 13, 3 इंटू 3 प्लस में डी बराबर में 13, 9 प्लस डी बराबर में 13, तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए बी सी डी चारों निकल गया हमारा, ठीक है। आ गया 1 2 3 4 ए बी सी डी का क्वेश्चन नंबर